Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's Economy Key Concept class we are going to understand RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है इस देश का। इसका पर्पस है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। 1935 में स्टैब्लिश हुई थी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, और ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया में रेगुलेशन और कंट्रोल में, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल सिस्टम का इस देश के अंदर में। साथ में इसका पर्पस ये भी है कि मॉनेटरी पॉलिसीज के रूल्स और जो डिज़ाइंस हैं उसको ये फॉर्मुलेट करे, करेंसी को इशू करे और सुपरवाइज करे, बैंक्स को स्टेबिलिटी को मेंटेन करे फाइनेंशियल सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। आरबीआई प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने की कोशिश करती है एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर में। करेंसी इशुएंस एंड मैनेजमेंट। आरबीआई सोल रिस्पॉन्सिबल है करेंसी नोट्स को डिजाइन करने में, प्रिंट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में। आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है, बैंकिंग को रेगुलेट करती है, इसका ऑब्जेक्टिव है ये। फिर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करती है, जैसे कि मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ये डेवलप करने में हेल्प करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है आरबीआई कि बैंकिंग सर्विसेज हर लोगों तक पहुंचे, ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनके पास बैंकिंग पहले से पहुंची नहीं है। दूर दराज के इलाके में, रूरल एरियाज में बैंकिंग पहुंचाया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आरबीआई एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत ऑपरेट करती है। इसमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिनका हेड आरबीआई गवर्नर होता है। सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड करते हैं। इसमें वेरियस फील्ड से लोगों को सेंट्रल बोर्ड में लिए जाते हैं। साथ में जो गवर्नर है उसको सपोर्ट करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर्स को अपॉइंट किए जाते हैं, और हर एक डिप्टी गवर्नर का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, सुपरविजन और रेगुलेशन। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें से पहला है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है ताकि प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और ग्रोथ को सपोर्ट दिया जा सके। इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है आरबीआई, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। इनसे वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती है। करेंसी मैनेजमेंट। आरबीआई सोल इशुअर है करेंसी का, ये सप्लाई को मैनेज करती है, नोट्स के सप्लाई को। बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन। आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है, उनको लाइसेंसेस प्रोवाइड करती है, उनके लिए रेगुलेशंस को प्रिस्क्राइब करती है, और साथ में इंस्पेक्शन भी करती है ताकि देखा जाए कि बैंक कितने कंप्लायंस को फॉलो करते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस जो दिया गया है उसको। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करती है ताकि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करती है ताकि रुपये को स्टेबिलिटी दिया जाए और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। आरबीआई डेवलपमेंट फंक्शंस के रोल को भी निभाती है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। फिर आरबीआई बहुत सारे स्पेशलाइज रोल भी अदा करती है, जैसे कि जो अनबैंक्ड एरिया है वहाँ पर किस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाया जाए। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट को ऑपरेट करती है, जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। आरबीआई रिसर्च और स्टैटिस्टिक का भी सहारा लेती है। ये बहुत सारे रिसर्च को कंडक्ट करती है, उनके जो डेटा है उसको कंपाइल करती है ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाए, और टाइम टू टाइम आरबीआई
रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को हम 3 तरीके से देख सकते हैं: इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमस रेगुलेटरी अथॉरिटी, करेंसी इशुएंस। इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग में हम देखते हैं कि आरबीआई का डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। आरबीआई का जो गवर्नर है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साथ में लेकर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। ऑटोनोमस रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे हम आरबीआई को इस तरीके से देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। करेंसी इशुएंस में भी ऑटोनॉमी है आरबीआई को, क्योंकि ये सोल अथॉरिटी है करेंसी नोट को इशू करने के लिए। जहां एक तरफ आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, वहीं इस ऑटोनोमस बॉडी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस में पहला चैलेंज है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। कई बार गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो आरबीआई पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन होती है उसको लेने में आरबीआई को बहुत दिक्कतें होती हैं। फिस्कल डोमिनेंस जब प्रेशर क्रिएट करती है आरबीआई पे तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेने में हैम्पर करती है। ये पब्लिक एक्सपेक्टेशन, पॉलिटिकल प्रेशर अफेक्ट करती है आरबीआई को डिसीजन लेने में। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन जो तरीका है वो अलग अलग है। लेकिन कई बार कोऑर्डिनेशन में चैलेंजेस आते हैं, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन है उसको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस होती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कई बार डिसीजन जो है इम्पैक्ट कर जाता है फिस्कल पॉलिसी डिसीजन की वजह से। सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्विंग ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई। फर्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट और आरबीआई में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि आरबीआई अपनी रैशनैलिटी को दिखा सके कि जो डिसीजन ली है उसमें क्या रैशनैलिटी है। स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए ताकि देखा जाए कि आरबीआई का जो ऑटोनॉमस जो बॉडी का जो टैग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आरबीआई ऑटोनॉमी के तहत काम करती है। इन्हांस अकाउंटेबिलिटी। आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करना जरूरी है ताकि ये देखा जाए कि जो भी डिसीजन लेती है वो कितना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। आरबीआई की कैपेसिटी बिल्डिंग को ध्यान में देना चाहिए, जैसे कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हो गए, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इनको बढ़ाना चाहिए। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके से उन कंट्रीज में सेंट्रल बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, किस तरीके से ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, इस पे काम करना चाहिए। कोलैबोरेटिव अप्रोच। फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए। गवर्नमेंट और आरबीआई के जो डिसीजन है उसमें कोलैबोरेशन होना चाहिए। इनके तहत हम आरबीआई को और ज़्यादा ऑटोनोमस बॉडी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.